त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिवाजी का सामान्य परिचय देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था और इनकी पत्नी का नाम साईबाई निवालकर था। इनके गुरु का नाम दादा कोंडदेव था। तो शिवाजी के गुरु का नाम कौन था? दादा कोंडदेव। इन पर गुरु रामदास जी का प्रभाव था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वह रायगढ़ में हुआ था और यह 1674 में हुआ और यह राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था। शिवाजी के प्रमुख अभियान, इनका प्रथम जो अभियान था वह तोरण का अभियान था और यह 1644 में हुआ था। इसके बाद अगला अभियान 1656 में किया इन्होंने और यह जो अभियान था यह रायगढ़ की रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया। 1656 का में क्या किया इन्होंने? 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था। इसके बाद 1665 में अफजल खां की हत्या की बीजापुर में, शाइस्ता खां को हराया। 1664 में सूरत बंदरगाह को लूटा, दोबारा 1670 में लूटा था। इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई और पुरंदर की संधि आमेर राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच हुई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और ये आमेर राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। कुछ अन्य तथ्य में औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था और 1680 में मृत्यु हो गई थी शिवाजी की। ठीक है। शिवाजी का जो प्रशासन था वह हम अब देखते हैं। तो शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान थे। यह शिवाजी का मंत्रिमंडल था। इसमें राजा की मर्जी के अनुसार काम होता था और यह आनुवांशिक नहीं था, मतलब कि नॉट जेनेटिक। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। इसमें पागा सेना थी, सिलहदार थे, पैदल सैनिक थे। जो पागा सेना थी यह नियमित घुड़सवार सैनिक थे पागा सेना में। सिलहदार इसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे और जो पैदल सेना थी इसमें पैदल सैनिक थे। इस प्रकार शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी। ठीक है। आगे देखते हैं शिवाजी की कर व्यवस्था। मलिक अंबर की व्यवस्था की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी किसकी? शिवाजी की कर व्यवस्था। रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक घड़ी का इन्होंने प्रयोग किया, आरंभ किया। मतलब जो रस्सी के माप द्वारा किया, रस्सी द्वारा माप के स्थान पर जो होता था, काम होता था मापने का, उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया? काठी और मानक घड़ी का प्रयोग किया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बाद में बढ़कर कितना? 40% हो गया। पहले कर के रूप में कितना लेते थे? पहले 33% लेते थे और बाद में ये कितना कर दिया? तो बाद में यह 40% कर दिया था। चौथ एवं सरदेशमुखी कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। तो शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम कौन कौन से? तो यह है चौथ और सरदेशमुखी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चौथ और सरदेशमुखी कर किसके काल में लगाए गए थे या किसने लगाए थे? तो ये शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। इसमें हम देखते हैं चौथ कर और सरदेशी कर क्या क्या होते थे। तो जो चौथ कर होता था वह किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम थी, इसको चौथ कहते थे। और सरदेश, इसके बाद जो अगला कर होता था वो होता था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी क्या होता था? तो इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, तो इसलिए वो सरदेशमुखी कहलाया। तो ये चौथ कर क्या होता था? इसमें फसल, एक क्षेत्र को बर्बाद न करने की बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहते थे। और इसमें जो सरदेशमुखी होता था इसके हक का दावा करके स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना, यह इसका
काम था। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे। इसके बाद शिवाजी के काल में जो अष्टप्रधान थे उनमें हम देखते हैं कौन कौन से पद थे अष्टप्रधान में। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पद होता था पेशवा। यह पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। यह इसका जो कार्य होता था वो राज्य का प्रशासन करना एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना, ये पेशवा का काम होता था। इसके बाद सरी ए नौबत, यह होता था, ये सेनापति का पद होता था और ये सैन्य का प्रधान होता था। इसके बाद अमात्य, अमात्य जो होता था वो राजस्व मंत्री होता था और ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने का काम करता था। इसके बाद जो अगला होता था बाकयानवीस, यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि वगैरह के विभागों का अध्यक्ष होता था। तो ये किस किस के, सूचना, गुप्तचर और संधि विभागों के वगैरह, संधि वगैरह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? तो वह होता था बाकयानवीस। इसके बाद होता था अगला चिटनिस, यह राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का काम करता था। चिटनिस मतलब चिट, चिट से याद रख लो, चिट मतलब चिट पत्र होता है, अपन ये चिट। ठीक है, तो चिटनिस कौन होता है? राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का काम करता। अगला सुमंत, सुमंत जो होता था वह विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने का काम करता था पंडित राव। इसके बाद न्यायाधीश, तो न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के मंत्री होते थे, उनको अष्टप्रधान कहा गया है। ठीक है, अगला शिवाजी के उत्तराधिकारी देखते हैं। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में सबसे पहले हुए संभाजी, इनके सलाहकार हुए जिनका नाम है कवि कलश, ये उज्जैन के थे। इसके बाद अगले उत्तराधिकारी हुए राजा राम। राजा राम छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की और इन्हें अपनी राजधानी किसको, सतारा को बनाई। शिवाजी द्वितीय, ये ताराबाई का संरक्षण को प्राप्त था। इसके बाद साहू, साहू 1707 में साहू बा ताराबाई के मध्य किसका, मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ? तो 1707 में। किस किस के मध्य हुआ? साहू और ताराबाई के बीच हुआ। ताराबाई को किसका सा, ठीक है, और साहू की जीत व पेशवा का पद का आरंभ हुआ था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।